हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीटेट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में, जिसमें सीडीपी में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। और साथ में आप सभी को बता दें कि इसके साथ जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन अधिकतर करके मिल जाते हैं आपको। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चीज़ों को देखें। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो सीटेट के अधिकतर क्वेश्चन आप उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही आपको ज़्यादा ही ईजी लगेगा ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे सारे बच्चों का समावेश करके, सभी का समावेश करके सभी के लिए शिक्षा देने की बात की गई है कि सभी को शिक्षा दी जाए समान रूप से, उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। तो अगर हम बात करें एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पे मैंने दिखाया सिस्टम में चेंज होना कि बच्चों में, तो जी हाँ, सिस्टम में चेंज होने की बात की जाती है, इसमें बच्चे में चेंज नहीं करना। जैसे कि अधिकतर करके क्या होता है कि बच्चे को हम समझाते हैं तो बच्चे को उस तरीके से समझ में नहीं आता, तो फिर हम क्या कहते हैं कि बच्चे को अधिकतर करके लोग यूज़ कर देते हैं कि ये बच्चा ही नहीं समझ पा रहा है, ये बच्चे के अंदर दिक्कत है, बच्चे को ऐसे होना चाहिए। देखिए, बच्चे में चेंजिंग नहीं करनी है आपको अपने सिस्टम में चेंजिंग करनी है। कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाना है, ठीक है। आपको कुछ अलग तरीका यूज़ करना है, ऑडियो विजुअल यूज़ करना है, या फिर आप वीडियो के थ्रू बच्चों को समझाइए, किसी नाटक के थ्रू बच्चे को समझाइए, लेकिन बच्चे के आपको अपने सिस्टम में चेंज करने की बात यहाँ पे की गई है। बच्चे को चेंज नहीं करना। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 70, उसका जो IQ है अगर 70 से ज़्यादा है, तो हर बच्चा सीखने की काबिलियत रखता है, वो सीख सकता है, उसका अलग अलग स्तर होता है। तो इसमें यही बात की गई है, इसमें यही डाइवर्सिटी की बात की गई है कि विभिन्नताओं के बावजूद आप बच्चे को समान रूप से शिक्षा दे सकें। अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, लेकिन सब में सीखने की भावना होती है, सभी लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें सिखाना है अलग तरीके से, ठीक है। हर बच्चा यूनिक होता है, आप ये दिमाग में हमेशा लेके चलें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई है। आगे है ऐसा सिस्टम जिसमें बच्चों की नीड फुलफिल की जाए। जी हाँ, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हर बच्चे की नीड फुलफिल हो। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, वो देख नहीं सकता, तो आपको उस तरीके का मटेरियल, आपको टच एंड फील मटेरियल वहाँ पे उसके साथ रखना होगा, उन्हें बताने के लिए वो उससे कर सके। आप कोई बच्चा देख नहीं सकता, आप उसे बार बार कहो कि आप देखो बेटा, यहाँ देखो देखो, और बच्चा कैसे देखेगा जब वो दिव्यांग है, तो है ना, वो कर ही नहीं सकता उस चीज़ को। तो आप ऐसा मटेरियल उसके साथ टच एंड फील मटेरियल यूज़ कीजिए। इसीलिए समावेशी शिक्षा में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कई सारी चीज़ों को ध्यान दिया गया कि हमें क्लासेस में 2 तरीके के दरवाजे होने चाहिए, जिससे दिव्यांग बच्चा अलग दरवाजे से आ सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। कई सारे स्लोप्स बनवाए जाते हैं स्कूल में। आप सीढ़ियों से, नॉर्मल बच्चे सीढ़ियों से निकल जाते हैं, लेकिन वो बच्चे सीढ़ियों से नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए स्लोप्स बनवाए जाते हैं। ये समावेशी शिक्षा में यानी हर बच्चे की नीड को फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और वो करनी चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, बच्चे को आप अलग एक तरीके से दिमाग में रखा जाता है कि ये बच्चा दिव्यांग है, ये हमारे बच्चे के साथ नहीं पढ़ेगा, या फिर उनके साथ अलग बिहेवियर करना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ, वो बाकी बच्चों के समान है, तभी वो सही रूप से शिक्षा ले पाएगा, है ना। तो अलग अलग तरीका आप जो यूज़ करते हो, कास्ट है, रिलीजन है, क्लास है, जेंडर है, इन सब के अकॉर्डिंग बच्चे को वर्गीकृत नहीं करना है। आपको बच्चे को उसी डाइवर्सिटी से पढ़ाना है। डाइवर्स विभिन्नता भले ही है, आपको उन बच्चों को समान रूप से पढ़ाना है, उन बच्चों को लेके चलना है। समावेशी शिक्षा में यही होता है कि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, कोई दिव्यांग बच्चा भी है, अच्छा बच्चा भी है, मीडियम बच्चा भी है, औसत बच्चा भी है, उन सबको मिला के एक साथ एजुकेशन दिया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका उद्देश्य ही अपने आप में यही है कि बच्चा अपने आप को सामान्य बच्चों के जैसा समझे कि हम उन जैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत स्पेन शहर से हुई थी। 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बारे में बताया गया था, जिसमें 1st से लेके 8th ग्रेड तक के बच्चों की बात की गई है कि वहाँ पे 1st से लेके 8th तक में समावेशी शिक्षा देने की बात कही जा रही है ना। अब यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में इसमें क्या क्या बताया गया? इसमें कहा गया वाइड डोर्स होने चाहिए, चौड़े चौड़े दरवाजे होने चाहिए, है ना। क्लास में चौड़े दरवाजे होने चाहिए, वाइड डोर, स्लोप्स की व्यवस्था करनी चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, कि उनके लिए ताकि उनको दिक्कत ना हो, हर तरीके जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उन्हें कहीं से भी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनकी नीड को फुलफिल किया जाए। ये सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा में बताई गई हैं, है ना।
अब चलिए ब्लॉकेज जो बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम क्या आती हैं इस तरीके की शिक्षा देने में, तो परेशानियां क्या आती हैं, टीचर का व्यवहार हो जाता है, बच्चों का व्यवहार जो होता है, और जो बच्चों के जो गार्जियंस हैं, जो अच्छे बच्चों के, जैसे अच्छे बच्चे कह रही हूँ मैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपके जो ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग नहीं हैं वो ठीक हैं, नॉर्मल बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, और उन्हीं के बिहेवियर से बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स उन बच्चों के साथ अलग तरीके से पेश अगर आएंगे, उन बच्चों को समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है, अब बार बार उसको आपको गुस्सा आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उस बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग चेंजिंग कीजिए ना, उस बच्चे को भी समझ में आएगा, अलग तरीके से उन्हें बताइए। तो ये व्यवहार आपको अपने अंदर चेंजिंग लानी है। टीचर्स के एटीट्यूड और कमिटमेंट पे बहुत ज़्यादा मेंशन होती है चीज़ें, उनके एटीट्यूड, उनके कमिटमेंट के अकॉर्डिंग हमें उनमें चेंजिंग लानी है और बेहतर करने की कोशिश करनी है ना। तो टीचर्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा किस तरीके से है, वो किस तरीके की चीज़ें उनको सिखाई जाएं तो वो समझ में उन्हें आए, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा यहाँ पे। आगे आपका क्या है, यहाँ पे दूसरे जैसे टीचर क्या करने लगते हैं, टीचर अक्सर करके उन बच्चों से अलग तरीके का बिहेव करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें नहीं समझ में आएगा, हम नहीं समझा पाएंगे, ऐसे एक्टिविटी करते हैं। तो वो चीज़ें ना हो। बच्चों का बिहेवियर जो है, बच्चे भी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका बिहेवियर भी डिपेंड करता है, वो भी अलग तरीके का बिहेव करते हैं वहाँ पे, उन बच्चों के साथ कुछ अलग उनको फील कराते हैं कि नहीं आप हमारे कैटेगरीज में नहीं आते हो, आप दूर जाओ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन बच्चों को भी समझाया जाना चाहिए कि वो भी आपकी तरह ही बच्चे हैं, उनके अंदर भी वो चीज़ें हैं जो आपके साथ हैं, आप वो भी थोड़े से आपसे डिफरेंट हैं बट वो स्पेशल है ना, उनको स्पेशल फील कराना है आपको, ठीक है। जब विशिष्ट बच्चों के दर्जा में ले लेते हैं उन्हें, है ना। आगे चलिए ज़रा, यहाँ पे सामान्य बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार। जी हाँ, सामान्य बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार ये भी उनमें बाधाएं उत्पन्न करता है इनकी शिक्षा में। जैसे सामान्य बच्चे हैं वो उनके गार्जियंस आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो इन बच्चों की वजह से रुक जा रहा है, वो बच्चे और ज़्यादा सीख पाते अगर ये बच्चे ना होते तो। ये चीज़ें अक्सर करके आपके गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं देखने को, बट प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती हैं। प्राइवेट स्कूल्स में ये प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का व्यवहार भी इन बच्चों की शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करता है। अब इसी के साथ साथ मैं आप सबको रेंजुलीज का एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में जो ये टॉपिक था आपका कि सिस्टम में चेंज हो ना कि बच्चे में, ये चीज़ें ये आपके एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिएगा, उसमें यही चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि हमें सिस्टम में चेंजिंग करनी है, हमें बच्चे के अंदर चेंजिंग नहीं करनी। बच्चे को आप नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, बच्चा हमेशा सकारात्मक दृष्टि से ही आप उसको देखेंगे, ठीक है। आप बच्चे को मार के, डांट के, इन सब चीज़ों से नहीं समझाएंगे, उन्हें अलग तरीके से समझाएंगे। अगर आप बच्चे को, जो हमारा विशिष्ट बच्चा है, जो हमारा अलग, जो दिव्यांग बच्चा है, आप उसको एक अलग नाम अक्सर करके टीचर्स के मुंह से निकल जाता है, टीचर्स बोल देते हैं अक्सर करके अंधे हैं, या बच्चे बोल देते हैं अंधे हैं और लंगड़े हैं। ये सब शब्द जो है ना वो लेवलिंग कहते हैं इन शब्दों, इस तरीके की बातों को ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन से वो बच्चा स्कूल आना बंद कर देगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे लगेगा कि मुझे लोग अलग तरीके से देखते हैं। तो हमें उस बच्चे को अलग फील नहीं कराना है, हमें उस बच्चे को ऐसा फील कराना है कि वो सामान्य बच्चा है, ठीक है। उसे फील नहीं होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। तो उन्हें बच्चे को एक उस एटमॉस्फेयर में अच्छा लगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो अलग तरीके से सीख पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ज़रा देखते हैं रेंजुलीज का एक साथ में इसके मैं एक और टॉपिक ले रही हूँ। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें 3 रिंग मॉडल है रेंजुलीज का। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने एक गिफ्टेड बच्चे की बात की गई थी कि गिफ्टेड बच्चे में क्या क्या देखने को मिलता है उन्हें, जितने भी गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं त्रिवृत्ति विश्लेषण। यहाँ पे क्या है, औसत क्षमता से ऊपर होना चाहिए, औसत क्षमता से वो बच्चे ऊपर होते हैं। रचनात्मकता इनके अंदर और क्रिएटिविटी की भावना होती है। कार्य प्रतिबद्धता होती है, मतलब ये अपने कार्य के प्रति एकदम, वो जब तक वो कार्य कर नहीं लेते हैं, वर्क उनका हो जाता है, वो उसमें लगे रहते हैं। तो कार्य प्रतिबद्धता होती है बच्चे के अंदर, उनके अंदर क्रिएटिविटी की भावना होती है, और औसत से ऊपर के ग्रेड के बच्चे होते हैं, जिसे हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? गिफ्टेड चाइल्ड। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पे 3 रिंग, इसलिए 3 रिंग मॉडल। ये रिंग आपको दिख रही है, इस रिंग में जो ये बीच में मैंने ये कलरफुल किया हुआ है, ये जो पार्ट है इसी को बोलेंगे गिफ्टेड चाइल्ड वाला। यहाँ पे आप एक पार्ट आपका औसत क्षमता से ऊपर, यहाँ पे क्रिएटिविटी और यहाँ कार्य प्रतिबद्धता। इन तीनों की चीज़ों, तीनों का क्या है, मिश्रण है। यहाँ पे ये जो तीनों में मिले उसी को यहाँ मैंने कलर किया हुआ था, उसी को हम बोलेंगे क्या, उसी को हम बोलेंगे गिफ्टेड चाइल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके रेंजुलीज का आपको नाम सुनने को मिल जाता है। तो उन्होंने 3 रिंग मॉडल दिया था, क्या था उस मॉडल में आपको समझ में आ गया है। तो ये थी पूरी बात आपकी समावेशी शिक्षा से लेकर इंक्लूसिव एजुकेशन से, अक्सर करके आपके एग्जामिनेशन में आते हैं
उम्मीद है मैंने कम समय में आपको इसको पूरे अच्छे से समझाया है। आप इस पर तुरंत ही कई सारे क्वेश्चन ज़रा उससे रिलेटेड, आप समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करके देखिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी चीज़ आपको छोड़ी हुई है। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में जो आपको 2009 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, बाद में जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्टार्ट किया गया था, पहले इससे इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले इंटीग्रेटेड शिक्षा थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन था। और फिर 2009 से इसकी शुरुआत की गई। स्पेन में जो शुरुआत की गई थी वो 1994 से स्टार्ट की गई थी, फिर उसमें कई सारे चेंजिंग आई, ठीक है। चेंजिंग करने के बाद ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ वो 2009 से स्टार्ट हुआ है। तो उसके इसमें क्या हुआ, फर्स्ट से लेकर 12th तक की बात की गई। जब 2009 से स्टार्ट किया गया तो उसमें फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चों को समावेशी शिक्षा देने की बात की गई है, ठीक है। उम्मीद है आप ये सब चीज़ें नहीं भूलेंगे और आपको समझ में आया होगा पूरा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले भी मैंने CDP के कई सारी चीज़ें आपको, कई सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं, उसे भी देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। और अगर कहीं से कोई इशू आ रहा हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।